बात करते हैं कि जब आपने ये तय कर लिया कि बाय करना है, आपने कोट भी देख लिया, बाय प्राइस, सेल प्राइस, साथ में सारी चीजें देख ली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए जब आप किसी भी पेयर को खरीदते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो यूनिट है वो किलो या लीटर में नहीं आती है। यहाँ पे जो यूनिट होगी वो होगी आपकी लॉट साइज, और लॉट साइज की जो यूनिट्स है वो आपको 4 आपके सामने दे रखी है, जिसमें से 3 कंटिन्यू है, 1 डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब कौन कौन सी यूनिट है देखिए, स्टैंडर्ड लॉट साइज कहा जाता है, मिनी लॉट साइज कहा जाता है, माइक्रो लॉट साइज कहा जाता है और नैनो लॉट साइज कहा जाता है। देखिए इसमें से जो नैनो लॉट साइज है वो अब टर्मिनल पे नहीं आता है। तो अभी जो टर्मिनल पे आप देखेंगे तो 3 तरह की लॉट साइज आपको दिखेगी, जिसमें पहला स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा मिनी लॉट और तीसरा माइक्रो लॉट। मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको बता देता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड लॉट जो होता है उसमें टोटल 1 लाख यूनिट्स होती है, या हम कह सकते हैं कि $1 लाख के इक्विवेलेंट की ये लॉट की वैल्यू होती है। टर्मिनल में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा 1.00। अगर 1.00 तो इसका मतलब समझ जाओ एक स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। और यूरो यूएसडी में अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट एक वॉल्यूम यानी एक स्टैंडर्ड लॉट बाय किया और एक पीप अगर आपके फेवर में आता है, यानी आपने बाय किया और मार्केट ऊपर जाता है, तो हर एक पीप की जो वैल्यू है वो $10 होगी। अगर आपने 10 पीप का अगर मान लीजिए प्रॉफिट किया तो $100 आपका प्रॉफिट होगा। किसमें? यूरो यूएसडी में ओनली, ठीक है। क्योंकि बाकी अलग अलग करेंसी पेयर की कैलकुलेशंस और वैल्यू अलग होती है, तो वहां पे 10 पीप का एक सॉरी वहां पे $10 का एक पीप नहीं होगा, वहां पे चेंजेस आ सकता है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, 8 या 9 पीप, 8 या 9 डॉलर हो सकता है, अलग अलग है, वो डिपेंड करता है करेंसी की वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ मैं यूरो यूएसडी का आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख यूनिट का होता है या $1 लाख का हम बोल सकते हैं। वॉल्यूम यानी जो आपको टर्मिनल पे दिखेगा वो 1.00 दिखेगा, और यहाँ पे एक पीप की वैल्यू होती है $10, ठीक है। उसी तरीके से उससे छोटा लॉट कौन सा है, तो उसे हम कहते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट जो होता है वो $10,000 या 10,000 यूनिट का होता है। इसमें वॉल्यूम यानी जो आप टर्मिनल पे देखेंगे वो आपको दिखेगा 0.10 से, ठीक है। और इसमें होती है हर एक पीप की वैल्यू $1, ठीक है। इसको आपने अगर 10 पीप आपको मिले या 10 पीप का आपने प्रॉफिट किया तो दैट मीन्स कि आपको $10 का प्रॉफिट हुआ है टोटल, ठीक है। उसके बाद तीसरा लॉट आता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। ये 1000 यूनिट या $1000 तक की वैल्यू का होता है। टर्मिनल पे ये आपको दिखेगा 0.01, ठीक है। उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये माइक्रो लॉट है, और यहाँ पे हर एक पीप की वैल्यू जो होती है वो $0.10 मतलब 10 सेंट के बराबर होती है, यानी डॉलर का 10वां भाग, ठीक है। तो वहां पर पीप की वैल्यू क्या होगी? 10 सेंट, ठीक है। तो ये 3 का ही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये 3 ही अभी चल रहे हैं और ये 3 ही कंटिन्यू आपको दिखेंगे। तो ये हो गई आपकी लॉट साइजेस, जब आप अलग अलग लॉट साइज पे काम करते हो तो वो है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि देखिए लिवरेज क्या होता है। देखिए ये भी समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग ये सोचेंगे कि सर मैंने तो $200 से अकाउंट खुलवाया है और मेरा जो मिनिमम लॉट साइज है वो है $1,000 का, तो मैं खरीदूंगा कैसे? आपके मन में ये सवाल आएगा कि मिनिमम मेरा लॉट साइज है वो $1,000 का है और मैंने $200 से अकाउंट खुलवाया, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए ये पॉसिबल है लिवरेज से। देखिए ट्रेडिंग के अंदर जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट एक चीज हमको मिलती है जिसको हम कहते हैं लिवरेज। लिवरेज का मतलब भी होता है कि आप जो भी कैपिटल लेकर आते हो उसके ऊपर आपको ब्रोकर की तरफ से बाय डिफॉल्ट एक लिमिट मिलता है जिसे लिवरेज कहा जाता है। जैसे स्टैंडर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो 1:500 का होता है। 1:500 का मतलब ये है कि जैसे किसी ने $200 में अकाउंट खुलवाया है तो 500 का लीवरेज अगर उसको मिलता है तो 200 into 500 हम करेंगे तो $1,00,000 तक का वॉल्यूम वो क्रिएट कर सकता है। तो अगर $1,00,000 तक की लिमिट उसको मिलती है तो आराम से वो 1,000 यानी जो माइक्रो लॉट मैंने बताया वो आराम से खरीद सकता है। तो लीवरेज क्या करता है? तो देखिए लीवरेज जो है वो आपकी बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने देखिए छोटा सा आपने कैपिटल रखा है, लिवरेज नीचे आ गया है तो देखिए आपकी बाइंग पावर कितनी बड़ी हो गई है।
तो ये लीवरेज जो है ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, आपको कुछ करवाने की या कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे अकाउंट ओपन करते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके टर्मिनल के अंदर इनबिल्ट होता है, आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है, तो लीवरेज का यूज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पूरा यूज करेंगे तो भी प्रॉब्लम है और बहुत कम यूज करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे हमको पता लगेगा कि देखिए कैलकुलेशन जो होती है वो सब में डिफरेंट होती है, तो हमें एक लेवल से ज्यादा लीवरेज का यूज नहीं करना चाहिए। अब बात आती है रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी ट्रेड होता है, अगर उस ट्रेड को हम ओपन रखते हैं, जैसे आपने आज के दिन में किसी करेंसी पेयर पे ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपने कल परसों तरसों यानी 3 या 4 दिन तक ओपन रखा, तो देखिए हर ट्रेड को ओपन रखने का एक चार्ज होता है। चार्ज का मतलब ये होता है कि जब भी आप ट्रेड होता है वो रात को 3:30 बजे ट्रेड आगे नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब उसका एक चार्ज होता है जो आपने ओवरनाइट चार्ज जिसको आप कह सकते हैं, जिसको स्वैप कहा जाता है या रोल ओवर चार्ज भी कहा जाता है। जो लोग पहले से ट्रेडिंग कर रहे होंगे शायद उनको आइडिया होगा कि स्वैप और इस तरह का चार्ज लगता है मार्केट में, तो ये वो चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, उसको रोल ओवर कहा जाता है बेसिकली। अब ये चार्ज कई बार लगता भी और कई बार मिलता भी है। ठीक है, अब वो कैसे, देखिए अगर आपने किसी ऐसी करेंसी पेयर को बाय किया है जिसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और किसी ऐसी करेंसी पेयर को सेल किया है जिसका इंटरेस्ट रेट कम है, तो आपको चार्ज मिलेगा। लेकिन उसी का उल्टा, अगर आपने किसी ऐसे करेंसी पेयर में से करेंसी को बाय किया है जिसका इंटरेस्ट रेट कम है और सेकेंड करेंसी जिसको सेल किया है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ कि यूरो यूएसडी की हम बात करते हैं एग्जांपल में। यूरो का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 2% है और डॉलर का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 1% है, तो यूरो के ऊपर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है 2%, यूएसडी के ऊपर मिलता है आपको 1%। अगर आपने यूरो यूएसडी पेयर को बाय किया है तो मतलब यूरो 2% वाली जो करेंसी वो आपने बाय की है और डॉलर जो 1% वाली वो आपने सेल करी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1% आपको उल्टा मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1% है, वो आपको मिलेगा क्योंकि आपने ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी को बाय किया है। उसी का उल्टा अगर मैं कर दूं कि आपने मान लीजिए डॉलर को बाय किया है और यूरो को सेल किया है, तो वहां पे आपको देना पड़ेगा 1%। तो इस तरीके से ये 1% नहीं है, 1% में जो एक दिन आपने ट्रेड आपका ओपन रखा है, यानी जितने दिन रखा है, जैसे 3 दिन रखा है तो 3 दिन, 1 दिन रखा है तो 1 दिन, 6 दिन रखा है तो 6 दिन, उस हिसाब से वो चार्ज होता है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, पर हाँ कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। कई बार कई ब्रोकर इसको माफ भी करते हैं, कई ब्रोकर इसको लेते भी हैं, दोनों अलग अलग बातें। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, चाहे कोई लेता हो या ना लेता हो। इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ आपको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे वाले टाइम में जब आप बड़े ट्रेडर बनेंगे तब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगेगी आगे जाके। चलिए, रोल ओवर भी हो गया। अब बात करते हैं उसके बाद वाले की। देखिए मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि बेस करेंसी इज द बेसिस ऑफ बाय एंड सेल एंड कोट करेंसी में प्रॉफिट निकलता है। तो कैसे होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ देके समझा रहा हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको कोई छोटी मोटी इश्यू नहीं आएंगे इस मार्केट को समझने में। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर इश्यू आएंगे, इसीलिए ध्यान से सुने और थोड़ा प्लीज समझिए। देखिए एक सिंपल सी गणित में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, मैंने अभी तक आपको जो पढ़ा है लॉट साइज और वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो यूरो यूएसडी करेंसी के ऊपर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 10,000 यूरो, 10,000 मतलब कितना हुआ, एक मिनी लॉट। ठीक है, मैंने आपको मिनी लॉट बताया था, फिर आपको याद दिला देता हूँ एक बार। ये देखो मिनी लॉट कितना है, 10,000, वॉल्यूम 0.10 और पीप की वैल्यू 1 पीप। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ ये सभी को। चलो ठीक है, अब मान लीजिए आपने 10,000 यूरो को बाय किया। ठीक है, कौन सी रेट पे, 1.1800। ठीक है, ये आपने बाय किया। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी हुई है, यूरो और यूएसडी। अब यूरो को आपने बाय किया तो क्या हुआ, प्लस 10,000 क्योंकि आपने बाय किया है, और यूएसडी को आपने सेल किया है। ठीक है,
तो कितना हुआ 11,800। कैसे? तो यूरो जो आपने बाय किया वो रेट है 1.1800, तो 10,000 इंटू 1.1800 मतलब हो गया 11,800। तो मतलब ये हुआ कि 10,000 यूरो खरीदने के बदले आपने $11,800 पे किए। ठीक है, ये आपको कौन गणित में आपको बता रहा हूं, पे की। अब देखिए, आपने अगर यूरो को बाय किया है तो क्या सोच के किया है? आपने यही सोच के किया है कि आने वाले टाइम में यूरो की वैल्यू जब बढ़ेगी तब आप उसको वापस से सेल कर दोगे। ठीक है, और वही हुआ। 2 वीक के बाद में आपने 10,000 यूरो सेल कर दिए, किस प्राइस पे? 1.2500 भाव पे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ यूरो जब खरीदे थे तब प्लस 10,000 थे, यहाँ यूरो आपने बेचे तो क्या हो गया? माइनस 10,000। ठीक है, सिंपल। तो मैंने पहला नियम आपको क्या बताया था कि बेस करेंसी इज द बेसिस ऑफ बाय एंड सेल। अब यहाँ पे बेस करेंसी क्या है? यूरो। तो हमने इसमें क्या किया? बाय एंड सेल। ठीक है, आ गया समझ में? साबित हो गया कि यूरो को हमने बाय किया तब प्लस 10,000 हुआ, सेल किया तो माइनस 10,000 हुआ, बात खत्म। सेकेंड, मैंने आपको क्या बताया था कि कोड करेंसी में हमारा प्रॉफिट निकलता है। कैसे? देखिए, जब आपने 10,000 यूरो को बाय किया था तब $11,800 आपने पे किए थे, और जब आपने 10,000 यूरो को सेल कर दिया तो बदले में आपको $12,500 मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने 1.2500 की प्राइस पे बेचा था, खरीदा था 1.1800 पे, बेचा आपने 1.2500 पे, तो आपको टोटल $12,500 मिले। तो दोनों के बीच का गैप यानी 11,800 माइनस 12,500 कितना हुआ? $700। ठीक है, $700। तो मैंने क्या बोला था कि बेस करेंसी इज द बेसिस ऑफ बाय एंड सेल, और कोड करेंसी में हमारा प्रॉफिट निकलता है। कितना प्रॉफिट हुआ? $700। अब एक चीज और, मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने आपको ये कहा था कि हर एक पीप की वैल्यू मिनी लॉट में कितनी होती है? बताइए मुझे। मिनी लॉट में हर एक पीप की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको? अभी 2 मिनट पहले ही मैंने पीपीटी आपको बैक में लेके दिखाई थी। कितनी थी वो? $1। ठीक है, बिल्कुल। अरे 8 तो कहीं से कहीं नहीं था, $1 ही था ना, $1। अब देखिए, दोनों पीप के बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों पीप के बीच का डिफरेंस कितना है? 1.1800 और 1.2500 के बीच का गैप है $700। ठीक है, सॉरी 700। अब 700 पीप हमको मिले और $700 हमको मिले। मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि मिनी लॉट के ऊपर एक पीप की वैल्यू $1 है, तो 700 पीप हमको मिले तो बराबर हो गए $700 प्रॉफिट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये केवल मैंने आपको समझाया है कि जब हम बाय और सेल करते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है। ये सारी कैलकुलेशन आपका टर्मिनल करेगा आपके लिए, लेकिन टर्मिनल सॉफ्टवेयर है ना, हम तो सॉफ्टवेयर नहीं, हम तो इंसान है, तो हमारे सामने एटलीस्ट ये लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। आज आपको ये चीजें क्लियर हो गई जो आगे जाके आपको बहुत काम लगेगी अगर आप ट्रेडर बनते हो या ट्रेडिंग को आगे अपना करियर लेते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये काम करता है। अब बात करते हैं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड करोगे तो ट्रेडिंग के ऑर्डर टाइप क्या होते हैं। देखिए, पहला ऑर्डर होता है जिसमें मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सिंपल, आपने टर्मिनल को ओपन किया और जो प्राइस वहां पे दिख रही है बाय और सेल की, आपने उनमें से किसी एक प्राइस पे बाय या सेल कर दिया, उसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। मतलब कि उस टाइम पे जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस आपको मिल रही है उसे हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। ठीक है, मैं उसका प्रैक्टिकल अभी आपको टर्मिनल जब दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया मार्केट ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर जो होता है उसको हम कहते हैं लिमिट एंट्री या स्टॉप एंट्री ऑर्डर, या हम कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्या होता है? देखिए, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो स्पेशली फॉरेक्स मार्केट है वहां पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि मार्केट जिस प्राइस पे अभी तक नहीं गया है उस प्राइस पे आप अपना ट्रेड बुक करके बैठ सकते हो। अगर मार्केट उस प्राइस तक आया तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पेंडिंग ऑर्डर।
अब पेंडिंग ऑर्डर कितने टाइप के हैं, तो टोटल 4 टाइप के हैं। पहला है बाय स्टॉप, मतलब मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है उसकी ऊपर वाले लेवल से अगर हम बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं बाय स्टॉप। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि मार्केट अभी 10 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, 10 रुपए पे। आपको लगता है कि अगर मार्केट 12 रुपए पे गया तो फिर ये क्रॉस करके 15 तक जाने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो आप क्या करोगे, 10 रुपए पे जब मार्केट चल रहा है तो 12 रुपए पर एक पेंडिंग बाय का बाय स्टॉप क्रिएट कर दोगे। उसके बाद जब मार्केट जैसे ही 12 पे क्लिक करेगा या मार्केट जैसे ही 12 पे जाएगा, आपका जो पेंडिंग ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली बाय में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे कहते हैं बाय स्टॉप। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा हो गया सेल स्टॉप। सेल स्टॉप का मतलब कि मार्केट अभी 10 रुपए पे है, आपको लगता है कि मार्केट अगर 8 रुपए तक गिरा तो फिर ये 5 रुपए तक जा सकता है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, 10 रुपए पे जो मार्केट अभी चल रहा है, 8 रुपए पे आप एक पेंडिंग सेल का ऑर्डर डाल के रख देंगे जिसे कहेंगे सेल स्टॉप, और उसे छोड़ देंगे। अगर मार्केट 8 रुपए तक पहुंच गया तो आपका वो पेंडिंग सेल स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और वो मार्केट में सेल में आ जाएगा। तो ये हो गया बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। ये तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी अगर हम बात करते हैं उस वो होता है बाय लिमिट और सेल लिमिट। अब बाय लिमिट सेल लिमिट क्या है, तो देखिए मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है उस लेवल के नीचे से अगर आप बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो तो वो होता है बाय लिमिट। जैसे आपको लग रहा है मार्केट अभी 10 रुपए पे चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट 8 रुपए पे एक बार टच हो गया ना तो उसके बाद ये फिर जाएगा सीधा 15 रुपए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपए पे मार्केट चल रहा है, 8 रुपए पे एक पेंडिंग बाय का ऑर्डर लगा देंगे जिसे कहेंगे हम बाय लिमिट। और उसी का उल्टा कि मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है उसके ऊपर वाले लेवल से अगर हम सेल करते हैं तो वो होता है सेल लिमिट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा क्योंकि आज पहली बार आप ये सब चीज सुन रहे हो, लेकिन मैं इसको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो शायद हो सकता है जल्दी आपको क्लियर हो जाए। तो ये 4 पेंडिंग ऑर्डर आपको मिलते हैं। तो पहला होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है पेंडिंग ऑर्डर, और तीसरा अगर हम देखेंगे तो वो होता है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। बस ये लास्ट है, उसके बाद में हम सीधा ट्रेडिंग कैसे करते हैं मैं सीधा टर्मिनल पे आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के। देखिए यहाँ पर एक चीज और भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जब आपका मार्केट के अंदर कोई ऑर्डर है वो लगातार लॉस में जा रहा है तो आप अपने लॉस को स्टॉप कर सकते हो, मतलब आप अपने जो लॉस है उसकी एक लिमिट तय कर सकते हो। अगर वो लिमिट आपने वहां पे डाल दी तो मार्केट उससे नीचे और कितना चला जाए लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो उतने लॉस में कट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये आपको फायदा देता है स्टॉप लॉस, मतलब लॉस को वहां पे स्टॉप करना, उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, उसी के अलावा दूसरा एक और ऑप्शन है वो है टेक प्रॉफिट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑर्डर लगा दिया और ऑर्डर लगाने के बाद सीधा जेब में डाल दिया मोबाइल या हमने कर दिया लैपटॉप को बंद। अब हमारा मार्केट में प्रॉफिट आ गया लेकिन हमने देखा नहीं था तो ऊपर जाके वापस मार्केट नीचे भी आ जाता है कई बार, तो आप जो होते हो वो प्रॉफिट चूक जाते हो। ठीक है, तो ये प्रॉफिट ना चुको इसके लिए आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। टेक प्रॉफिट में मतलब ये है कि आपने 10 रुपए पे अगर कोई करेंसी पेयर को एग्जांपल के थ्रू अगर बाय किया है तो आप 15 रुपए वहां पे डाल दो टेक प्रॉफिट। तो मार्केट जैसे ही 15 रुपए पे जाएगा ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हम तब काम में ले सकते हैं जब हम मार्केट के सामने नहीं हो, हम मार्केट के कनेक्शन में नहीं हो, या हमारा मोबाइल जो है वो इंटरनेट पे नहीं हो। तो वहां पर उस टाइम पे जब आप इंटरनेट पे होते हो और ये सारी लिमिट डाल देते हो तो मार्केट फिर कभी भी किसी भी जगह जाएगा तो आपने जो लिमिट डाली है वो ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसका एक फायदा रहता है। तो ये सारी चीजें अभी हमने थ्योरेटिकली देखी, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होता है, और मैं आपके सामने शेयर करता हूँ अभी टर्मिनल। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन दिख रही है सभी को? प्लीज एक बार कंफर्म कर दें, स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है।
देखिए ये जो स्क्रीन है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसी स्क्रीन ही आपको मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि स्क्रीन अलग तरीके से होती है। जैसे आपकी स्क्रीन जो होगी ना वो इस तरह से होगी, इस तरीके से आप लोगों की स्क्रीन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सारा टूल बार है, यहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं, यहाँ पे मार्केट वॉच दिखेगा आपको। आप अलग अलग करेंसी पेयर्स के बाय और सेल के प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन आ रहा है, जैसे प्राइस नीचे जा रहा है तो रेड दिखा रहा है आपको। अगर कोई करेंसी पेयर आपको यहाँ पे देखना है तो सारा यहाँ पे मिलेगा। अगर कोई नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे शो ऑल पे चले जाएं। शो ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी पेयर्स हैं वो आपको सारे यहाँ दिखने लग जाएंगे। जैसे ही शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। देखिए आप जिस पेयर को देखना चाहें बहुत सारे पेयर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेविगेटर है, आप यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो टर्मिनल है। जब आप ट्रेड करेंगे तो वो टर्मिनल पे ही आपका ऑर्डर आएगा, जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बीच वाली स्क्रीन को आप कह सकते हैं चार्ट वाली स्क्रीन है। यहाँ पे आपको चार्ट्स दिखेंगे, चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट के अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, जिसको हम डिटेल में जब हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ ले कि अगर आपने 15 मिनट के ऊपर लगाया है तो यहाँ पे हर एक कैंडल जो है वो 15 मिनट बाद चेंज होगी। मतलब हर एक कैंडल जो है वो 15 मिनट का मूवमेंट बता रही है। उसी तरीके से अगर मैं 1 मिनट कर दूंगा तो यहाँ पे हर एक कैंडल जो है वो 1 मिनट का मूवमेंट बताती है। 1 मिनट जैसे ही हो जाएगा पूरा, ये कैंडल चेंज हो जाएगी दूसरी कैंडल पे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम जो आप लोगे उस हिसाब से कैंडल्स बदलेगी। 5 मिनट में 5 मिनट की कैंडल बनेगी, 15 मिनट में 15 मिनट में कैंडल बनेगी। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहां से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो और ज्यादा पास से देखने के लिए कि किस तरीके से ये काम करता है। जब हम चार्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जब टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट इंडिकेटर और सारा, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जूम इन जूम आउट से क्या आप देख सकते हो कि अलग अलग कैंडल्स की हाइट बॉडी पर्सनैलिटी क्या बोलती है, ये भी एक तरीके का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नीचे आपको कोई भी चार्ट खोलना है, जैसे मान लीजिए आपको जीबीपी यूएसडी खोलना है तो राइट क्लिक करो और चार्ट विंडो पे चले जाओ। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का चार्ट खुल जाएगा। वापस राइट क्लिक करोगे, आप ग्रिड हटा दो, ऊपर से इसको थोड़ा सा जूम कर लो और यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक का ऑप्शन है, दबा दोगे तो ये कैंडल्स वाला चार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आप चार्ट लगा सकते हैं। फिलहाल जो हमने चार्ट देख रहे हैं वो हमारे सामने चार्ट अलग अलग हैं। अभी ये गोल्ड का चार्ट हमारे सामने चल रहा है, एक्सयू यूएसडी मतलब गोल्ड। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा व्यू अच्छा मिले, इसीलिए मैं इसको हटा दिया। अब बात करते हैं, देखिए जब चार्ट आ गया आपके सामने, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसको वन क्लिक ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखिए ऊपर दिख रहा है 0.10 लॉट दिया हुआ है और साथ में सेल और बाय की प्राइस चल रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे बाय दबा दिया। अब मैंने जैसे ही बाय किया यहाँ पे आप देखिए तुरंत ऑर्डर आपके सामने यहाँ पे दिख गया। मैंने क्या किया, एक क्लिक किया बाय और यहाँ बाय लग गया। बाय लगने के बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर आ गया, डेट और टाइम आ गई। मैंने क्या किया, बाय, साइज 0.10, सिंबल कौन सा हमने बाय किया तो एक्सयू यूएसडी, कौन से प्राइस पे 2608.68 पे मैंने बाय किया है। एसएलओटीपी मतलब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अभी कुछ भी लगाया नहीं है, इसीलिए वो वहीं पे है। अभी जो प्राइस चल रही है वो बता दिए, कमीशन अभी कुछ कटा नहीं है, स्वैप यानी ओवरनाइट चार्ज अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने अभी ट्रेड किया है, ठीक है। और अभी ये बता रहा है कि अभी मार्केट जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है वैसे वैसे ये हमारे सामने बता रहा है कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस चल रहा है। तो ये जो अभी हमने ट्रेड किया वो कौन सा ट्रेड था, वो था मार्केट ऑर्डर। मतलब कि जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस हमें दिख रही थी हमने उस पे सीधा क्लिक किया और हमने ट्रेड कर दिया, तो उसे कहा गया मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अब इसी मार्केट ऑर्डर पे जैसे आपने ये ऑर्डर लगा दिया, अब हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाएंगे। देखिए मैं लगाता हूं, जहां पे आपका ऑर्डर है ऑर्डर पे आप राइट क्लिक करें, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पे चले जाएं, क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों
लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे डाल देता हूं, अभी हमने 2608 पे किया है तो मैं यहाँ पे 2610 डाल देता हूं और यहाँ पे 2606 लगा देता हूं। ठीक है, 2610 तो नहीं होगा क्योंकि ये पास ही है बिल्कुल, तो थोड़ा हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। 2606 ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस और 2610 ये हो गया हमारा टेक प्रॉफिट। ठीक है, देख लो जैसे हमने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाया, देखिए यहाँ ऊपर वाली लाइन जो है वो हमारा टेक प्रॉफिट है, नीचे वाली लाइन जो है वो हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब मार्केट चाहे मेरा लैपटॉप चालू हो बंद हो कुछ भी हो, अब मार्केट यहां से जहां पहले जाएगा ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अगर टेक प्रॉफिट पे गया तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर स्टॉप लॉस पे गया तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, मार्केट यहां से पहले जहां जाएगा वो चीज हमारे साथ में हो जाएगी। तो अभी हमने पहले क्या देखा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, वो आपको बताया। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप वापस अगर बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं, वापस राइट क्लिक करके मॉडिफाई और डिलीट में जाएं, यहाँ पे आपको जो चीज चेंज करनी आप कर सकते हैं और फिर यहाँ पे अपडेट कर देंगे मॉडिफाई, तो मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन अभी हमको अगर कुछ चेंज नहीं करना है तो हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका मार्केट ऑर्डर, जो कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि मार्केट ऑर्डर जब जब भी होगा ऑटोमेटिक आपको उसके ऊपर लगा ही देना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे टीपी के पास आ रहा है तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, ये जैसे जैसे टीपी के ये ले हमारा टीपी हो गया, ये हो गया हमारा। देखिए आपसे मैंने कितनी देर बात करी और ऑर्डर लगाया, 5 मिनट हुए होंगे शायद ज्यादा, 5 या 7 मिनट। 5 या 7 मिनट में हमने $13.20 का प्रॉफिट कर लिया है। 5 मिनट में 5 मिनट में हमने $13.20 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो लर्निंग की लर्निंग प्लस अर्निंग की अर्निंग दोनों बातें। ठीक है, ये आपके सामने देखिए, अभी मैंने लाइव बताया टीपी ऑलरेडी हमारा हिट हो गया और अगर टीपी हिट हुआ है तो यहाँ पे ग्रीन दिखेगा, अगर ऐसे हिट होता तो हाँ यहाँ पे रेड होता। तो ये हमने प्रॉफिट अभी बुक कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको लाइव एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, आपको लाइव एग्जांपल समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकाउंट हिस्ट्री में गए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा और यहाँ पे वापस ट्रेड में हम आ गए। अब बात करते हैं पेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है, मैंने आपको लाइव ऑर्डर तो दिखा दिया कैसे लगता है, अब बात करते हैं पेंडिंग ऑर्डर की। देखिए पेंडिंग ऑर्डर कहाँ से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर न्यू ऑर्डर का बटन, न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक किया हमने, तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। अब विंडो खुल गई, यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे आप अपना ये देख लीजिए कि कौन सा वॉल्यूम हमें लेना है। वॉल्यूम यहाँ पे देखिए जो लिखा है, इसके अलावा आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ 0.05, मुझे और छोटा लॉट लगाना है। ठीक है, उसके बाद टाइप में चले जाइए, टाइप में आपको पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, पेंडिंग ऑर्डर में गए, आपको मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में गए, उसके बाद टाइप क्या करना है आपको, बाय लिमिट। चलिए ठीक है, बाय लिमिट पे चले गए। अब बाय लिमिट क्या होती है, देखिए बाय लिमिट फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि मार्केट अभी जो चल रहा है उस प्राइस से नीचे के प्राइस पर अगर हम बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो वो होता है बाय लिमिट। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2609 चल रहा है अभी, 2607 का लगा देता हूँ ये प्लेस। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये बाय लिमिट नीचे आ गया है और ये लाइन आपको दिख रही है, ये बाय लिमिट की लाइन है। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए नीचे आके हमने जो लगाया 2607, 2607 पे मैंने लिमिट लगाई है, तो मार्केट 2607 पे जैसे ही आएगा मार्केट ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर को जो बाय लिमिट है उसको बाय में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पेंडिंग ऑर्डर तब तक ही पेंडिंग है जब तक कि आपका प्राइस नहीं आता है। प्राइस हो जाने के बाद बाय लिमिट बन जाता है बाय, बाय स्टॉप बन जाता है बाय, सेल लिमिट बन जाता है सेल और सेल स्टॉप बन जाता है सेल। ठीक है,
तो पेंडिंग ऑर्डर तब तक ही पेंडिंग है जब तक कि मार्केट उस प्राइस तक नहीं पहुंचा। प्राइस पे पहुंचने के बाद फिर वो नॉर्मल जो बाय सेल होते हैं वैसे हो जाते। तो आप चाहें तो यहाँ पहले से स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वापस जाके मॉडिफाई में जाके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अगर आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस का है, ये टेक प्रॉफिट का है। और आप अगर चाहते हैं कि मार्केट एक बार इस ऑर्डर को ले ले और उसके बाद हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट करें तो वो कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्डर लगने के बाद में अगर मार्केट में ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, मतलब प्राइस नीचे आ जाती है और ये आपका बाय में हो जाता है, उसके बाद आप इसमें केवल स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ही बदल सकते हो, वरना कुछ नहीं बदल पाओगे। एक बार ट्रिगर हो जाएगा तो, और ये ट्रिगर नहीं हुआ तो आप इसमें 10 बार चेंजेस कर सकते हो। आप यहाँ से सीधा इसको डिलीट कर दोगे, ये डिलीट हो गया, हट गया। आपको नया कुछ करना है तो वापस ही न्यू ऑर्डर पे चले जाओ। मैंने आपको बाय लिमिट बताया था, मैं आपको अब सेल लिमिट बताता हूँ। देखिए ये बाय लिमिट, यहाँ पे आप चले गए सेल लिमिट। सेल लिमिट मतलब मार्केट अभी जिस प्राइस पे चल रहा है उसके ऊपर की प्राइस से अगर सेल किया जाए पेंडिंग ऑर्डर में तो वो होता है सेल लिमिट। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्राइस लगा दी 2611, ठीक है, 2611 प्राइस लगा दी। अब 2611 पे अगर मार्केट जाएगा तो यहां से 2611 से मेरा सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट उसे ट्रिगर कर लेगी। और सेम चीज यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये सब हो गया है पेंडिंग। अब आते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पर। पेंडिंग ऑर्डर में गए सेम, बाय लिमिट की लगी लिया, बाय स्टॉप। बाय स्टॉप का मतलब कि मार्केट जो प्राइस पे चल रहा है उसके ऊपर की प्राइस से बाय। तो 2608 चल रहा है अभी, मैं लगाता हूं 2609, सॉरी 2610 प्लीज, ठीक है। ये जो नीचे वाली जो फर्स्ट ग्रीन लाइन है ये हमारी बाय स्टॉप की लाइन है, ऊपर वाली है वो सेल लिमिट की लाइन है। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। एक और ऑर्डर हम लगा देते हैं, चलिए कोई ना कोई एक आधा ऑर्डर को ट्रिगर कराना जरूरी है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं सेल स्टॉप। सेल स्टॉप अभी चल रहा है 2609, मैं 2608 लगा देता हूँ सेल स्टॉप, ठीक है। ये अब ये तीनों पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पड़े हुए हैं जहां पे मार्केट पहले आएगा। देखिए एक ट्रिगर हो गया, एक ट्रिगर हो गया, बाय हमारा ट्रिगर हो गया है, बाय हमारा ट्रिगर हो गया। जैसे ही ट्रिगर हुआ देखिए मार्केट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ट्रिगर होने के बाद ये ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिर पेंडिंग नहीं रहा, ये बाय, देखिए सिंपल बाय में आ गया ना। मैंने कहा था आपको कि बाय लिमिट हो वो बाय में कन्वर्ट हो जाता है, सेल लिमिट हो वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा जो नॉर्मल बाय होता है ना उस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइव एग्जांपल पे मैंने आपका बाय लिमिट को भी ट्रिगर करवा के दिखा दिया आपको कि किस तरीके से ये होता है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये केवल एग्जांपल के लिए आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का टास्क क्या है। देखिए मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रेडिंग खुद करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करिए कि डेमो अकाउंट को ओपन करें, और डेमो अकाउंट पे ओपन करने के बाद इस तरीके से जैसे मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया, रोज कम से कम 4 या 5 ट्रेड मारें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अभी सीखना नहीं है कुछ ज्यादा, अभी केवल आपको टर्मिनल से फेमिलियर होना है, इसलिए 4-5 ट्रेड लगाएं। 4-5 ट्रेड लगाएंगे, ऑटोमेटिक थोड़ा सा चीजों को देखेंगे, सीखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी ना, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट कैसे देखते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, किस टाइम पे ट्रेड करें क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट 24 घंटे चलता है लेकिन हमेशा एक स्पीड में नहीं होता है, वो अलग अलग स्पीड में काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सारी चीजें जो है वो हमारी ट्रेनिंग में कवर होगी और उस ट्रेनिंग के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि देखिए सेशन आपको समझ में आया होगा, आपको काफी इजी मैंने आपको समझाया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और सेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।